नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस। दोस्तों, यूपी यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए दोस्तों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, किसका? हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। अगर दोस्तों आप हिंदी में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे दोस्तों शुरू से लेकर के एंड तक प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न जैसे कि हमारा कह रहा है दोस्तों, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है वह व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? बताइए। इनमें से जिसका शब्द अंडे से होता है वह व्यक्त करने वाला एक शब्द है। बताइए, एक शब्द कौन सा है? पक्षी, अंडाणु, अंडज या दोस्तों अंत्यज। तो दोस्तों, जिसका जन्म अंडे से होता है उसे दोस्तों अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या? जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए दोस्तों एक शब्द अंडज होगा, जबकि जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंत्यज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थ शब्द नहीं है। बताइए, अमृत का अनेकार्थ शब्द नहीं है। बताइए, अमृत का अनेकार्थ शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, दूध, मोती। बताइए, तो इसका दोस्तों अमृत का अनेकार्थ शब्द नहीं है तो दोस्तों मोती नहीं है, जबकि बल्कि स्वर्ण, पारा, दूध यह अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अमृतलाल सागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। बताइए, अमृत नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। बताइए, अमृत नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग मेरे दोस्त बताएंगे। यह है दोस्तों किसका? तुलसीदास का मानसिक विकास। क्या? तुलसीदास का मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? तुलसीदास का मानसिक विकास। जैसे कि दोस्तों मानस का हंस अमृत लाल नागर द्वारा रचित हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में दोस्तों रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास जी को एक सहज मानव के रूप में दोस्तों चित्रित किया गया। यह रचना हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है, एक तरीके से इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो सभी मेरे मित्रों का आंसर आना चाहिए भैरव प्रसाद गुप्त। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट शब्द कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए दोस्तों आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। ठीक है, तो क्या? आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की टेटस खराब कर दी है। बताइए दोस्तों, बुजुर्गों की क्या खराब कर दी है? तो दोस्तों हम लोग कहते हैं आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर दी है। क्या? मिट्टी खराब कर दी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताना। सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। बताइए क्या होगा? चैन की बंसी बजाना। तो दोस्तों सभी लोगों का आंसर आएगा सुख से रहना। क्या?
सुख से रहना। जो इंसान सुख से रहता है उसे क्या कहते हैं, भाई तुम्हारी तो चैन की बंसी बज रही है, क्योंकि तुम तो सुख से रहते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछा जाता है ईद का चांद होना। दोस्तों ईद का चांद होना इसका मतलब होता है बहुत बहुत दिनों पर दिखना। दोस्तों बहुत दिनों पर दिखना। जैसे कहते हैं कि 9-2-11 होना। 9-2-11 का मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोग लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। बताइए, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? बताइए। तो सभी मेरे दोस्त बताएंगे। यह तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय। कौन? रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है, जिसे वर्ष 1984 में, दोस्तों लिख लेना, वर्ष 1984 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, वर्ष 2022 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को उनकी काव्य संग्रह दोस्तों तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? बताइए, इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला एक शब्द है। बताइए, इनमें से उसी शब्द को व्यक्त करने वाला कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो सभी लोग बताएंगे तो तत्कालीन हो जाएगा। क्या? तत्कालीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं जीतने की इच्छा, तो दोस्तों कहते हैं जिज्ञासा। जैसे कि दोस्तों जानने की इच्छा तो दोस्तों कहते हैं जिज्ञासा। इसी तरीके कहते हैं कि जो दमन योग्य हो उसे दोस्तों दमनीय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कृत्य प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, कृत्य प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, कृत्य प्रत्यय से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सब लोग इसका आंसर बताएंगे। इसे दोस्तों कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, अच्छे से आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा गया है दोस्तों श्री कृष्ण के सुने वचन। दोस्तों श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करताल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े करते हुए यह घोषणा बे हो गई। यह घोषणा बे हो गई। उठ खड़े प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए, इस पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, या दोस्तों विभत्स रस है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग बताएंगे इसमें तो रौद्र रस है। कौन सा? रौद्र रस है। इस प्रश्न को आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? बताइए, सुमेलित नहीं करता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, या दोस्तों उद्धरण चिन्ह। बताइए क्या हो जाएगा? तो सब लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? योजक चिन्ह। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। इसमें कह रहा है जिसने गुलाब कमीज पहनी है डैडेस का नाम श्याम है। बताइए, जिसने गुलाब कमीज पहनी है डैडेस का नाम बताइए। डैडेस का नाम श्याम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी उसका नाम श्याम है। जिसने गुलाब कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, मतलब उसका नाम श्याम है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, बताइए। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैंगे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भर बिहान। दोस्तों यहाँ पर भोर हो जाएगा, भर नहीं, यहाँ पर दोस्तों भोर कर लेना। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर भोर। भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों सब लोग कहेंगे भोर वही मतलब प्रभात मतलब सुबह का टाइम। ऑप्शन नंबर दोस्तों भोर, भोर बिहान निशांत, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक, दोस्तों करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? बताइए तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? बताइए कौन सी विभक्ति मिलती है? तो यहाँ पर दोस्तों आप समझने की बात करेंगे, जैसे कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की विभक्ति मिलती है, यानी कि करण कारक की विभक्ति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? के द्वारा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। क्या? के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? बताइए उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। बताइए जो बहुत बोलते हो वाचाल बिल्कुल सही है, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ सही है, जो मापा न जा सके अपरिमेय सही है, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जोड़ी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्वसनीय की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर विश्वसनीय की बात करें इसका मतलब होता है जिसका विश्वास किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइए जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइए क्या होगा? जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों उसके लिए अभेद होता है। क्या? जो भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ब्याल उरग ब्याल उरन पनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? बताइए ब्याल उरग पनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भंवरा के, हाथी के, सियार के या सांप के? बताइए किसके हैं? तो दोस्तों सब लोग बताएंगे यह तो सांप के हैं। किसके हैं? सांप के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? बताइए यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? बताइए कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य या दोस्तों अवधिवाच्य कौन सा प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता। तो दोस्तों सब लोग बताएंगे भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बताइए
कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, बताइए। अगर दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं कि बात करते हैं मन्नू भंडारी की, तो दोस्तों यह मन्नू भंडारी सम्मानित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करते हैं हम लोग भगवती चरण वर्मा को कब मिला था, तो दोस्तों भगवती चरण वर्मा को कब मिला था, तो सभी लोग बताएंगे 1961 में। कब मिला था? 1961 में, ठीक है, 1961 में मिला था। अगर दोस्तों अमृतलाल नागर की बात करते हैं कि अमृतलाल नागर को कब मिला था, तो सब लोग बताएंगे इनको 1967 में मिला था। कब मिला था? 1967 में मिला था, ठीक है, आप समझ। अगर दोस्तों यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार की बात करते हैं कि जैनेन्द्र कुमार को भी देख लेते हैं कि इनको कब मिला था, तो दोस्तों 1966 में मिला था। कब? 1966 में, ठीक है, समझ में आई होगी इतनी बात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थ शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थ शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, बताइए। अंक, चिन्ह, भाग्य सही है। कोट का क्या होता है? किला, एक प्रकार का वस्त्र, बलि, उपहार कर सही है, लेकिन सर, श्रद्धा, तालाब ये जोड़ी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए, बताइए। असत्य कथन को पहचानिए, इसमें से क्या हो जाएगा, बताइए। असत्य कथन को पहचानिए, बताइए। असत्य कथन को पहचानिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे और चौथे पांचवें व्यंजन अघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, ठीक है। समस्त स्वर अघोष ध्वनियाँ हैं, ठीक है, लेकिन सभी विसर्ग अघोष हैं। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिन व्यंजनों एवं वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिकों में कंपन नहीं होता, वह अघोष कहलाते हैं। वर्ग के पहले तथा दूसरे व्यंजन सा 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 तथा विसर्ग अघोष होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? सा सा और शा, ठीक है, यह दोस्तों क्या तथा विसर्ग अघोष होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य को पहचानिए, बताइए। सही वाक्य को पहचानिए, इसका क्या हो जाएगा, बताइए। सही वाक्य को पहचानिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, बताइए। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्रिया का मूल रूप दोस्तों धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन हैं, बताइए। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन हैं, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ना, यहाँ पर हलंत लगा देना, ना हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, बताइए। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मैं बता दूं, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2002 में उनकी कविता
संग्रह 2 पंक्तियों के लिए हुआ था। किनके लिए? 2 पंक्तियों के बीच। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। 2 पंक्तियों के बीच कब दिया गया था दोस्तों? यह 2002 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? बताइए, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो दोस्तों सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1996 में उनके उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए हुआ था। किसके लिए दोस्तों? 1996 में। दोस्तों 1996 में मिला था। और दोस्तों किसके लिए मिला था? मुझे चांद चाहिए। क्या दोस्तों? मुझे चांद चाहिए, इसके लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। बताइए, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा? वह धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमे स्वर में बोला। दोस्तों सही वाक्य पूछा गया है तो आप यहाँ पे देखिए, वे धीमे स्वर में बोला गलत हो जाएगा। वह धीमी स्वर में बोला नहीं, वह धीमे स्वर में बोला सही बात है। वह धीमे स्वर में बोला, धीमे स्वर में बोला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? बताइए, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? बताइए दोस्तों, हम बात करते हैं मोक्ष प्राप्त का समास विग्रह करने पर को विभक्ति मिलती है। कौन सी दोस्तों? को विभक्ति मिलती है। कौन सी मिलती है? को विभक्ति मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे मिलती है दोस्तों? अर्थात मोक्ष प्राप्त का विग्रह मोक्ष को प्राप्त होना, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्या? तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जैसे कि मोक्ष को प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका दोस्तों असमंजस में पड़ जाना। क्या? असमंजस में पड़ जाना। सांप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ असमंजस में पड़ जाना। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज हमारे हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों ने देखा। 30 प्रश्न थे इसमें। कितने दोस्तों? 30 प्रश्न थे। यह प्रश्न आपको कैसे लगे? एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता सरस्वती।